में गर्मी का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में फालौदी सबसे गर्म शहर बताया जा रहा है और अधिकतर स्थानों पर हवा में आर्द्रता का स्तर 25% से 60% के बीच रहा। भीलवाड़ा, कोटा, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर जैसे जिलों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। आगामी 4 से 5 दिनों में बताया जा रहा है कि राजस्थान के कुछ हिस्सों में शाम के समय 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू, हनुमानगढ़ में अगले 2-3 दिनों तक हीट वेव और अति गर्मी की स्थिति भी बनी रहने के अनुमान है। राजधानी जयपुर में भी तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस पर रहा है। तो आगामी सप्ताह में यहां आंशिक रूप से बादल छाए रहने और कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान क्रिकेट संघ की आंतरिक राजनीति एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। राजधानी स्थित केएल सैनी स्टेडियम में आरसीए की एडहॉक कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता आरसीए संयोजक और भाजपा विधायक जयदीप बिहानी ने की, लेकिन ये बैठक भी विवादों से अछूती नहीं रही और अंततः लंबी खींचतान के बाद इसको स्थगित कर दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन महाराष्ट्र आरसीए के दो गुटों में खींचतान, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, हंगामे के बाद बैठक स्थगित। आरसीए की बैठक में उस वक्त हंगामा हो गया जब पाली क्रिकेट संघ के सचिव धर्मवीर सिंह को मीटिंग से बाहर निकाल दिया गया, जिससे आरसीए के अंदर चल रही गुटबाजी और आपसी मतभेद खुलकर सामने आए। एडहॉक कमेटी के 6 में से 4 सदस्य धनंजय सिंह खेमसर, धर्मवीर सिंह, रतन सिंह और हरीश चंद्र सिंह ने संयोजक जयदीप बिहानी पर आरसीए को राजनीतिक मंच की तरह इस्तेमाल करने और एक तरफा फैसला लेने के आरोप लगाए। काफी देर तक चले हंगामे के बाद बैठक को स्थगित कर दिया गया। राजनीतिकरण हो रहा है, नियमों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। आपको अभी रणवीर जी ने बताया, ये साफ साफ कोर्ट का ऑर्डर है। मैं आप सारे मीडिया के बंधुओं के साथ एक फोटोकॉपी शेयर करूंगा। इसमें साफ साफ लिखा है कि मेजॉरिटी के बिना कन्वीनर निर्णय नहीं ले सकते। द वर्क ऑफ अ कन्वीनर इज टू चेयर अ मीटिंग। और 4 सदस्यों के बिना, मेजॉरिटी के बिना निर्णय नहीं लिए जा सकते। पिछले 2 महीने से मैंने आपको 18 तारीख को भी बताया था, हमारी सहमति के बिना, हमारी जानकारी के बिना बार बार सर्कुलर निकाले जा रहे हैं। हमारा एक ही विनम्र निवेदन था कि उन सारे सर्कुलर को खारिज किया जाए, क्योंकि वो हमारी सहमति से नहीं हुए थे। हमारा यही विनम्र निवेदन था। आप इनसे पूछ लो, इनसे मेजोरिटी से बात कर लो कि आपने आपका जो किया हुआ काम है। तो इन्होंने सबने कहा कि आपने जो भी निर्णय लिए उन निर्णय को हम सबको खारिज करते हैं। आपने जो भी आज 25 तारीख से पहले जो भी निर्णय लिए उनको हम लोग नहीं मानते। वो रिजोल्यूशन जो था, उस रिजोल्यूशन की बात हुई, उस रिजोल्यूशन को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और कहा कि पहले तो आप ये बताओ आप किस कैपेसिटी में यहाँ बैठे हो। मैंने कहा मैं राजस्थान सरकार के द्वारा बनाई गई एडहॉक कमेटी का मेंबर हूँ। आरसीए संयोजक जयदीप बिहानी ने स्पष्ट किया कि पाली संघ की मान्यता रद्द की जा चुकी है, इसलिए धर्मवीर सिंह को बतौर एडहॉक सदस्य बैठक में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकी। तो मीटिंग में देखिए साहब, धर्मवीर सिंह के जो पाली का एफिलिएशन है वो एडहॉक कमेटी के कन्वीनर द्वारा कैंसिल कर दिया गया। उनके उसके लिए इलेक्शन के लिए एक इंक्वायरी कमेटी गठित कर दी गई। पर एक नियम है, जब किसी के खिलाफ कोई इंक्वायरी कमेटी गठित कर दी जाए, सरकार में भी है, जब सस्पेंशन हो जाता है तो वो आदमी, सस्पेंडेड आदमी कभी भी मीटिंग में भाग नहीं ले सकता। धर्मवीर जिद कर रहा है भी मैं मीटिंग में बैठूंगा, मेरे पास ऐसा है तो कोई अधिकार है नहीं, या मैं झगड़ा करने के लिए तो आया नहीं जो उनको उठा करके मीटिंग से बाहर भेज दूं। वो मीटिंग में बैठे हैं, मैंने मीटिंग को एडजॉर्न कर दिया। गौरतलब है कि इससे पहले भी संयोजक जयदीप बिहानी ने राजस्थान रॉयल्स पर बिना ठोस प्रमाण के मैच फिक्सिंग के आरोप लगाए थे, जिससे आरसीए की छवि को गहरा धक्का लगा। राजस्थान क्रिकेट संघ की यह अंदरूनी खींचतान एक बार फिर यह साबित करती है कि खेल संगठन भी राजनीति से अछूते नहीं हैं। अब देखना होगा कि इस विवाद का समाधान क्या निकलता है और क्या आरसीए अपनी साख बचा पाने में सफल रहेगा या फिर नहीं। न्यूज 18 के लिए जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए बात जयपुर से बड़ी खबर की करते हैं। सेंट्रल जेल के 4 बंदियों के भागने की प्लानिंग से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि वारदात में 5 पुलिसकर्मियों और 4 कैदियों सहित कुल 13 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बंदियों के 4 रिश्तेदारों को भी किया लालकोठी थाना पुलिस ने गिरफ्तार। सेंट्रल जेल में बंद बंदी रफीक उर्फ बकरी, भंवरलाल यादव, अंकित बंसल और करण गुप्ता गिरफ्तार। जयपुर पुलिस लाइन में पदस्थापित गिरफ्तार हुए 5 चालानी गार्ड
पुलिसकर्मी हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार मीणा, कांस्टेबल मनोज जाट, कांस्टेबल दिनेश यादव, कांस्टेबल अमित यादव और कांस्टेबल विकास जाट गिरफ्तार। वहीं रफीक की पत्नी हिना, रिश्तेदार रमजान, आकाश बंसल और राहुल कुमार भी गिरफ्तार। तो जयपुर सेंट्रल जेल की चिकित्सा अधिकारी, सेवादार और चालानी गार्ड की मदद से ये सभी चारों बंदी भागे थे। एसएमएस हॉस्पिटल से 4 बंदियों के भागने की सूचना पर पुलिस सक्रिय हुई और उनकी साजिश को नाकाम कर दिया। 5 पुलिसकर्मियों और 4 कैदियों सहित कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 4 बंदियों के भागने की प्लानिंग से जुड़ा इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट यही है। 68 साल के व्यक्ति की जो कोरोना रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव आई है। केकड़ी का रहने वाला ये मरीज बताया जा रहा है। मरीज को फिलहाल जयपुर में भर्ती करवाया गया। अजमेर सीएमएचओ ने इस बात की जानकारी दी है। पिछले कुछ दिनों से जयपुर में रह रहा था ये बुजुर्ग, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। तो अजमेर से बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, क्योंकि कोरोना का ये कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब 68 साल के व्यक्ति की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। केकड़ी का रहने वाला ये है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जयपुर में रह रहे थे और अभी स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। यानी टोटल आप देखिए तो 9 केसेस सामने आ चुके हैं पिछले 3 दिनों के अंदर, क्योंकि 3 केसेस तो जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल से आए थे। उसके पहले जोधपुर से 4 केसेस एम्स हॉस्पिटल से आए थे, जिसमें 3 बच्चे थे। एक मासूम बच्चा 5 साल का था, 5 महीने का था, और उसके बाद 11 साल और 12 साल और एक 38 साल का व्यक्ति था। वहीं जहां पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने सबको जीनोम सीक्वेंसिंग कराने की बात कही, ताकि कोरोना के वेरिएंट का पता लगाया जा सके, क्योंकि ये JF.1 जो कि बहुत ज्यादा घातक नहीं बताया जा रहा है। ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है ना देश में ना विदेश में कि ये घातक वेरिएंट है, लेकिन फिर भी जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं उस तरह से अलर्ट रहने की जरूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाकर चलिए और ज्यादा बाहर मत निकलिए, कोशिश हो सके तो जैसा आप पालन करते आ रहे थे कोरोना के दरमियान, वैसे ही आपको सारी गाइडलाइंस फॉलो करनी है। फिलहाल एक और अजमेर से केस निकलकर सामने आया, यानी राजस्थान में टोटल 9 केसेस कोरोना के हो चुके हैं। तो 68 साल के व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जाहिर तौर पर ये जो नया वायरस है वो खास तौर पर बुजुर्गों और बच्चों के लिए खतरनाक माना जा रहा है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको देंगे। एनडीए की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हो गया है। सीएम भजन लाल ने ऑपरेशन सिंदूर पर प्रस्ताव पेश किया, जिसे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अनुमोदित किया। प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता और भारतीय सेना के साहसिक कदमों की सराहना की गई। तो वहीं आतंकी अड्डों पर करारा प्रहार किया गया। ऑपरेशन सिंदूर को बताया गया वीरता का प्रतीक। सशक्त भारत, समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ते कदमों की भी प्रशंसा की गई है। सभी एनडीए दलों ने प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर देश की सुरक्षा और विकास को सर्वोपरि बताया है। तो कल एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बड़ी बैठक थी, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग भी दी गई और भविष्य में जो आंतरिक सुरक्षा है उसको किस तरह से और मजबूत किया जाए उसको लेकर भी बातचीत हुई और जाति जनगणना को लेकर भी बातचीत हुई, जिसमें कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की तरफ से प्रस्ताव पेश किया गया, पारित किया गया एनडीए की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर। और जो प्रस्ताव पेश किया गया उसको सभी ने सराहा। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने उसको अनुमोदित किया। बताया गया कि सशक्त भारत, समर्थ भारत और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ते कदमों की भी प्रशंसा यहां पर की गई है। सभी एनडीए दलों ने प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर देश की सुरक्षा और विकास को सर्वोपरि बताया है। और उधर एसआई भर्ती को रद्द करवाने के साथ आरपीएससी को भंग कर पुनर्गठन की मांग को लेकर आरएलपी चीफ हनुमान बेनीवाल ने मानसरोवर के हाउसिंग बोर्ड मैदान में युवा आक्रोश रैली की। और दूसरा पक्ष भर्ती को रद्द किए जाने के विरोध में खड़ा रहा। इनमें चयनित अभ्यर्थियों के परिजन हैं और कई संगठन भी शामिल हैं। दूसरा पक्ष एसआई भर्ती को रद्द न करने की मांग कर रहा है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ वो भीड़
जिसमें एसआई भर्ती रद्द करने की मांग की जा रही है। युवा आक्रोश महारैली और जयपुर में कल आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल की सानिध्य में ये रैली आयोजित की गई थी। और दूसरी तस्वीर जो एसआई भर्ती यथावत रखने की मांग कर रहे हैं, इसमें कई संगठन भी है और वो अभ्यर्थियों के परिजन हैं जो चयनित होकर इस वक्त ट्रेनिंग ले रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अन्याय होगा उन लोगों के साथ जिन्होंने कड़ी मेहनत के बाद इस परीक्षा को पास किया है। तो एक तरफ जहां जयपुर के मानसरोवर में एक बड़ी रैली आयोजित की गई, एसआई भर्ती रद्द करने की मांग की गई, आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल की तरफ से की गई है। एसआई भर्ती 2021 रद्द होगी या नहीं, इसको लेकर आज कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। भुजनलाल सरकार की ओर से आज हाईकोर्ट में फाइनल रिपोर्ट पेश की जाएगी। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सरकार को 26 मई तक का समय दिया था। एसआई भर्ती में पेपर लीक और फर्जीवाड़े के चलते लंबे समय से भर्ती को रद्द करने की मांग की जा रही है। राजस्थान हाईकोर्ट की दी हुई मोहलत आज खत्म हो रही है। वहीं 21 तारीख को इस मामले में बनी कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हो चुकी है। पहले यह होनी थी 13 मई को, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के चलते ये बैठक टल गई थी। कोर्ट सरकार को कई बार निर्णय के लिए कड़ी टिप्पणी कर चुका है और जो सब कमेटी की बैठक थी उसमें कई पॉइंट्स पर डिस्कशन हुआ था। जिन जिन पॉइंट्स पर डिस्कशन हुआ था सबकी रिपोर्ट बनाकर सीएम को सौंप दी गई थी। तो एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी या नहीं, क्या इसका भविष्य रहने वाला है, इसको लेकर आज क्योंकि अंतिम फैसला आना है और 26 मई को सरकार को अंतिम फैसला देना है, ये लास्ट डेडलाइन रखी गई थी। अब ऐसे में आज सरकार क्या अपना जवाब पेश करती है, इस पर नजरें रहेंगी और आज सरकार के जवाब से तय हो जाएगा कि ये परीक्षा आगे रहेगी या इसे आज ही रद्द कर दिया जाएगा। अगर हम देखें तो इसको लेकर विरोध भी सड़कों पर देखने को मिल रहा है। एक तरफ कल हनुमान बेनीवाल आरएलपी के अध्यक्ष की तरफ से जयपुर में एक विशाल युवा आक्रोश रैली निकाली गई थी, जहां पर इस परीक्षा को रद्द करने की मांग बेनीवाल की तरफ से की जा रही है। और दूसरी तरह अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वो परिजन जिनके बच्चे इस परीक्षा में चयनित हुए हैं, जो अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारे बच्चे के भविष्य के साथ ये गलत होगा अगर परीक्षा रद्द की जाती है। उन लोगों के लिए यह अन्याय होगा जिन्होंने कड़ी मेहनत के बाद इस परीक्षा को दिया था। तो दो तरीके की स्थितियां हैं और इन दोनों स्थितियों में कहीं ना कहीं सरकार इस वक्त फंसी हुई है। अब सरकार का आज का ये फैसला ये साफ कर देगा कि परीक्षा आगे रद्द होगी या ये परीक्षा कंटिन्यू रहेगी। क्योंकि जांच में जब व्यापक फर्जीवाड़ा सामने आया उसके बाद से ही ये सुर तेज होने लगे थे कि भर्ती परीक्षा रद्द हो। ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता अरबाज खबर पर जुड़ चुके हैं। अरबाज, आज 26 तारीख डेडलाइन कि ये परीक्षा रद्द होनी है या फिर नहीं? जी बिल्कुल, देखिए ये पूरा जो लंबा घटनाक्रम चला रहा है, चाहे वो सियासत से जुड़ा मामला हो, चाहे स्टूडेंट से हो, चाहे युवाओं से, बेरोजगारों से या फिर रोजगार पा चुके उन लोगों से जुड़ा मामला हो, सभी लोगों की नजर आज अदालत में रहेगी कि सरकार क्या जवाब पेश करती है, क्या इनका नजरिया रहता है। क्योंकि पिछली बार भी अदालत ने सख्त रवैया अख्तियार करते हुए समय पर जवाब पेश करने के लिए कहा था और आज जो है सरकार की तरफ से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि वहाँ जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट का स्टैंड है, वो क्या है। क्योंकि कुछ दिन पहले जो सब कमेटी ने बाकायदा मीटिंग की थी, सारी चीजें की थी, लेकिन ये बात जो है उन्होंने जाहिर नहीं की थी कि वो क्या इस मसले पर सरकार अपना नजरिया रख रही है। तो अदालत में बात आने के बाद में पता चल जाए सरकार जो है एसआई भर्ती को लेकर के अपना अगला मूव इसे रद्द करने के लिए लेकर के आगे बढ़ रही है या फिर इसे जो है यथावत रख करके अपनी बात रखेगी। कोर्ट में सुनवाई होनी है मामले को लेकर के और सभी की नजर इस तरफ रहेगी कब तक नंबर आता है। ठीक है अरबाज, ये बताइए कि इस फर्जीवाड़े में 103 लोगों की आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी, 53 सब इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसओजी ने एक बड़ा इसमें फर्जीवाड़ा सामने आया इसमें, तो क्या अगर आज सरकार जवाब नहीं पेश करती है तो क्या आज हाईकोर्ट अंतिम निर्णय ले लेगा इस पे? देखिए अदालत अपने स्तर पर सक्षम है और बाकायदा जो है पहले भी इस तरह के मामले हुए हैं जिसमें फैसले किए गए।
और पूरे घटनाक्रम के अंदर जो वस्तु स्थिति, जो फैक्ट शीट है, उसके आधार पर फैसला लिया जाता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती, कमेटी जो बनाई है जिसने पूरे मामले का अध्ययन किया है, वो अपना नजरिया पेश नहीं करते, तो अदालत के पास में भी तथ्यों का अभाव रहेगा तो फैसला लेने के लिए। लेकिन जो कि अभी पिछली सब कमेटी की बैठक में भी सरकार ने अपना जो है एक जो है स्टेटमेंट ऑफिशियली तो कुछ नहीं दिया था, बट अनौपचारिक रूप से मंत्रियों का ये कहना था कि अभी इस दिशा में जो है और बैठकें होनी है और विस्तृत रूप से अध्ययन करके कुछ नतीजों पर आना है। तो हो सकता है कि अभी जो अदालत में जवाब पेश आया उसमें ठीक है रिपोर्ट अरबाज, को बहुत लेकर शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे।